अब मुझसे कोई कहे कि 2014 से 2022 के कार्यकाल की आलोचना कीजिए, तो मैं यूपीएससी का विद्यार्थी हूं, मैं हर चीज में सकारात्मकता भी ढूंढ सकता हूं, तो नकारात्मक कार्यकाल है उसकी सकारात्मक व्याख्या कीजिए। तो मैं कई सारी ऐसी उपलब्धियां गिना सकता हूं जिसके आधार पर मेरे उत्तर में 10 में से मुझे 8 नंबर मिल सके। इसमें थोड़ा दृष्टिकोण है, विश्लेषणात्मक रहिए। पहला पॉइंट, चीजों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान से सुनिए। जैसे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए मुझसे कोई कहे कि भाई 2014 से लेकर 2022 में मोदी जी का जो कार्यकाल है उसकी सकारात्मक व्याख्या कीजिए, तो मैं कई सारी ऐसी उपलब्धियां गिना सकता हूं जिसके आधार पर मेरे उत्तर में 10 में से मुझे 8 नंबर मिल सके। पहला, भारत स्वच्छ अभियान काफी बेहतर तरीके से सफल हुआ। दूसरा, जो भारत में 370 का जो अनुच्छेद था, कहीं ना कहीं वह भारत में एक तरीके से अलग माना जाता था, पूरा एकीकरण करने का बड़ा उद्देश्य था। तीसरा, हम कहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में निर्णय दिया उसके बाद भी परिस्थिति और माहौल को बेहतर बनाया। चौथा, हम कहेंगे कि जीएसटी जैसे कानून को लाने में, भले ही वो काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में वो लागू हुआ, उसके कई प्रकार के प्रयोग हुए, तो ये सकारात्मक रहे। अब मुझसे कोई कहे कि 2014 से 2022 के कार्यकाल की आलोचना कीजिए, तो मैं यूपीएससी का विद्यार्थी हूं, मैं हर चीज में सकारात्मकता भी ढूंढ सकता हूं, तो नकारात्मकता भी। मैं कह सकता हूं कि भाई नोटबंदी, उसके बाद अर्थव्यवस्था में मुद्राओं की कमी, कोरोना की दूसरी लहर में लोगों के पास किस प्रकार की स्वास्थ्य बेसिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, आर्थिक मामलों में लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, निरंतर लोगों के मन में, खास करके युवाओं के मन में एक आक्रोश पैदा हो रहा है, वर्तमान की जिस तरीके से माहौल निर्मित किया जा रहा है, धार्मिक विभेदन प्रारंभ हो रहा है, तो ये पहलू है जहां पर हम सरकार की असफलताओं को सिद्ध कर सकते हैं। अब मेरा यहां पर ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि भाई मैं सरकार का समर्थक या मैं सरकार का विरोध, नहीं, मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, मैं उसी चीज को सफलताओं में भी देख सकता हूं और उसी चीज को मैं असफलताओं में भी देख सकता हूं। यहां मैं एक छोटी सी लाइन कहूंगा जो हिंदी सिनेमा में है, जो तुमको पसंद हो वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। यूपीएससी के विद्यार्थी अगर मेंस की तैयारी करना चाहते तो उसके अंदर सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि वह दिन को रात साबित करने की ताकत रख सके। जो दिन को रात साबित कर सकता है वो यूपीएससी में पहली रैंक भी ला सकता है।